ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति मनोरम अति दुर्लभ अतिशय प्रेम तथा भक्ति प्रदान करने वाले इस ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, सभी ग्रंथों का राजा और जो सबसे अमल सबसे शुद्धतम ग्रंथ है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में महारानी कुंती की प्रार्थनाओं का अध्ययन जारी है तथा इसके अंतर्गत अब महारानी कुंती भगवान के प्राकट्य के विषय में हमें जानकारी दे करके अब ये बताना चाहेगी कि भगवान के न होने से क्या फ़र्क पड़ेगा इस धरती पर, या तो विशेष रूप से उनके हस्तिनापुर में क्या हो जाएगा अगर भगवान नहीं होंगे तो।
इस बात को वे अ, बताना चाह रही है। तो उसका अध्ययन आज प्रारंभ होगा। कहीं आने वाले कुछ श्लोकों तक वो यही बताती रहेगी कि भगवान के होने से क्या हो रहा था और अब नहीं होंगे तो कैसे हो जाएगा हस्तिनापुर। तो इससे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में भगवान है तो हमारा जो जीवन एक धरती की तरह अगर हो मान लिया जाए, एक अ, एक रहने का स्थान हो हमारा जीवन, हमारा शरीर, तो वो कैसे हो सकता है यदि भगवान है तो, और कैसा हो सकता है यदि भगवान हमारे जीवन में नहीं है तो, ये इससे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले पुनरावर्तन करेंगे कल के एक श्लोक का जो हमने अध्ययन किया था, 36वां। आप सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं श्लोक। तो 36वें श्लोक में माता कुंती बताती है अ, कि मूल रूप से श्रवण और कीर्तन यही प्रमुख विधि है। वे कहती हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों या लीलाओं का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देख कर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। मैंने जैसे हरे रंग से इसे मार्क किया है, यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं हम, और उसमें विशेष रूप से भगवान की लीलाओं और उनके नाम का निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, और दूसरे जब कर रहे हैं तो उससे हर्षित होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तब उससे फल क्या मिलेगा? भगवान के चरण कमलों का दर्शन होगा और फिर हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो आइए आज के श्लोक का उच्चारण एवं अध्ययन करते हैं। अपत्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम्। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम्। शब्दार्थ। अपि यदि, यद अद्य आज, नह हमें या हमको, हमें, त्वम आप, स्वकृत अपने आप संपन्न, ईहित सारे कर्म, प्रभो हे मेरे प्रभु, जिहाससि त्यागते हो, स्वित संभवतः सुहृद घनिष्ठ मित्र, अनुजीविनः दया पर निर्भर, येषाम जिनका, न तो, च तथा, अन्यत कोई अन्य, भवतः आपके, पद अंबुजात चरण कमलों से,
परायणम आश्रित राजसु राजाओं के प्रति योजित लगे हुए अहम हसाम शत्रुता। हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? प्रभुपाद जी बताएंगे आगे कि मूल कारण ये प्रार्थना का, मैं कल आपको यही बता रहा था, ये प्रार्थनाओं का मूल कारण ये था कि भगवान जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये नहीं था कि उनको विदा कर रही थी। प्रतीत ऐसा हो रहा था कि माता कुंती उन्हें विदा कर रही थी, लेकिन वास्तव में विदा नहीं कर रही थी। वे चाहती थी कि भगवान रुक जाए, और ये हमें आगे ही पता चलेगा कि फिर इसका परिणाम क्या होता है इन प्रार्थनाओं का। लेकिन अब उन्होंने पहले बहुत स्तुतियां कर ली और अब फिर कहने लगी कि देखिए आप चले जाएंगे, हाँ, तो हमारा क्या होगा। और अपनी दीन अवस्था, दुखी अवस्था, करुण अवस्था और पीड़ित अवस्था वे प्रदर्शित कर रही है कि हमें देखिए क्या क्या पीड़ाएं हैं, क्या क्या दुख आ रहे हैं हम पर। तो आप देखिए अब ऐसी अवस्था में हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। तो आपके कर्तव्य हो चाहे हमारे हो, आपने सारे कर्तव्यों को तो पहले ही पूरा कर दिया है प्रभु, ऐसे बता रही है। और मुख्य रूप से यदि हम दोनों दृष्टि से देखें, अगर उनके कर्तव्य देखें भगवान के तो सब पूरा कर कर ही आए हैं। द्वारका तो अच्छे से चल रही है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वहाँ का राज्य चल रहा है अच्छे से, वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ भी आप थे तो पूरा युद्ध जीत गए और अब हस्तिनापुर बसाना है। तो आप अब कोई कर्तव्य तो आपने छोड़ा नहीं है, आपने सब पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, तो ये मेरे पास यहाँ वही, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, कोई गोल्डन या डायमंड या ऐसा कोई दूसरा कलर नहीं है, अन्यथा मैं इसे कुछ अलग ही कलर से मार्क करता। पता नहीं मैं कैसे इसको थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइट करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये अगर हमारे जीवन का यदि यही सूत्र है, तो समझिए कि हमारा जीवन सफल है। यदि ये हमारे जीवन का मानो सूत्र हो, तो हमारा जीवन निश्चय ही सफल है। लेकिन यदि कहीं ये हमारे जीवन का सूत्र ना हो, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। क्या सूत्र है? ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, ये उपाय है, ये दवाई है, ये एकमात्र दवाई है ये वास्तव में, जो हमें पूरी तरह भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे, सब दुख भी दूर हो जाए, सब कुछ। तो जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, तो उसका अर्थ है कि हमें भगवान पर पूरी तरह से आश्रित होना है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से आश्रित होने की बात जो है भगवान पर, उसे विस्तरित करते हुए समझाते हैं कि आश्रित होने का अर्थ क्या है। और मैं अभी इसीलिए इस पर अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा। और दूसरा क्या है इसका चरण, इस सूत्र का, जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, अन्य आश्रय नहीं है, अन्याश्रय
नहीं है। संपूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित, संपूर्ण रूप से उनकी शरण में, और कोई शरण देने वाला नहीं हो, या रक्षक नहीं हो, या आश्रय नहीं हो, या हमारे ध्यान में और कोई नहीं हो, केवल भगवान और केवल कृष्ण ही हो और कुछ नहीं, केवल कृष्ण, कृष्ण का आश्रय, और अन्य किसी देवताओं का या देवी का किसी का आश्रय नहीं। तब हमारा जीवन संपूर्ण रूप से सफल हो सकता है। तब हम पांडवों की तरह अपेक्षा रख सकते हैं कि भगवान हमारे साथ साथ रहेंगे और हमारे सभी कार्यों में सफलता दिलवाएंगे, जैसे प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दिलवाई है। तो आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो ये भय दिखा रही है कि हम पर भय है, ये एक खतरा है हम पर। तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो जैसे एक शिशु, एक बालक अपनी माता को कभी कहीं पर कहता है कि माता, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, बहुत ही डरावना वातावरण है, कृपया मुझे इधर अकेले छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। तो माता सोचती है कि हाँ, बात तो सही है, यहाँ बहुत अंधेरा है, अब मुझे ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं मेरे बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दूँ यहाँ पर। तो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और तुम चिंता मत करो। लेकिन बच्चा अगर आश्रय मांगे ही नहीं, और वो कहे ही नहीं कि माता आपके अलावा मेरा और कौन है, और मुझे डर लग रहा है, यहाँ देखिए मुझ पर खतरा है, यानी पूर्ण रूप से अगर शरणागत ना हो, तो माता क्यों आश्रय देगी? वही माता और पुत्र 10, 15, 20 वर्ष के बाद जब बच्चा एकदम बड़ा पुरुष हो जाता है, तब उसी अंधेरे में जाते हैं, और उसे तो डर नहीं लग रहा होता है, लेकिन अगर मान लो थोड़ा बहुत डर लग भी रहा हो अंधेरे में, तो वो माता से आश्रय नहीं मांगता है, और माता स्वयं ही समझ जाती है कि अब ये तो बड़ा हो गया है, अब इसको क्या डर लगेगा, तो वहाँ से ऐसे ही चली जाती है। लेकिन अगर उस समय भी, अगर बालक, अगर वो 25-30 वर्ष का भी हो, लेकिन अगर वो माता से कहे, 50 वर्ष, अरे 100 वर्ष का भी बच्चा हो, वो अपनी 125 वर्ष की माता को कह दे कि माता मुझे भय लग रहा है, मुझे यहाँ पर आपका आरक्षण चाहिए, तो वो 125, 150 साल की बूढ़ी माँ भी वहाँ अपने बच्चे को आरक्षण देने अवश्य बैठेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि तू, तेरी उम्र देख, मेरी उम्र, वो बस यही देखेगी मेरा बच्चा मुझसे रक्षण मांग रहा है, वो बच्चा ही देखती है। तो तात्पर्य क्या है? बहुत ही स्पष्ट है कि भगवान की संपूर्ण शरणागति, और फिर उनकी रक्षा की याचना कि अब देखिए हम पर ये सब खतरा है, आप नहीं बचाएंगे तो कौन? तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो एक प्रकार से उन्हें इमोशनल, क्या कहते हैं, ब्लैकमेल तो नहीं है, पर ब्लैकमेल इज़ वेरी हैवी वर्ड, तो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, परंतु इमोशनली उनको क्या कहेंगे हम, प्रलोभित करके, या तो उनके इमोशंस, यानी उनकी संवेदनाओं, उनकी भावनाओं पर वे थोड़ा सा उन्हें छेड़ रही है कि आप तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, आप हमें छोड़कर चले जाएं ऐसे ही, इतना खतरा है, ऐसे जाएंगे? भगवान, अरे सर कैसे जाएंगे, सोचना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कर रही है वो। अ, अब देखते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से पूरा तात्पर्य लिखते हैं। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। भग भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना
घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। ये है भौतिक आश्रय और आध्यात्मिक आश्रय में अंतर। तो सबसे पहली बात है ये कि भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे पांडव, ये एक मुख्य बात है। और दूसरा, तुलनात्मक ढंग से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में यदि कोई किसी पर आश्रित हो तो ये घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। भौतिक अगर आप किसी के कहें अरे देखो हमारे टुकड़ों पर पला है, हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और फिर हमारी दया पर ही है, और वो भी सोचेगा कि मैं तो इन पर ही पूरी तरह आश्रित हूँ, मेरा तो कुछ है नहीं, और फिर उनसे वो दुर्व्यवहार करे, बुरा भला कहे, तो भी चुपचाप सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इनकी खा रहे हैं, इनका पैसे से जी रहे हैं। बहुत बड़ी दुर्दशा यदि कोई किसी पर आश्रित हो इस संसार में। आप देखें, सबसे बड़े दुख की बात तो यह है इस आधुनिक काल में कि अब लोग धर्म को नहीं समझते। आश्रय, उसमें दो हिस्से हैं उसके आश्रय में। एक विभाग है धर्म, कि हमारा धर्म है कि हम इनको 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 कम से कम इतने लोगों को तो आश्रय देना ही है हमें, और ये हमारा धर्म है, ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हमें तकलीफ होगी भविष्य में, पूरे कर्मों के कारण पाप होगा इत्यादि। दूसरा है कि हम करुणावश किसी को आश्रय देते हैं जिस हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देते हैं, तो ये हमारा परोपकार हुआ। लेकिन इस समय भौतिक संसार में धर्म का कोई ज्ञान नहीं होने के कारण, धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं होने के कारण 99.99% जो आश्रय देता है वो उसे परोपकार ही समझता है। अब उसके उदाहरण, माता पिता तो बच्चों को प्रेम से आश्रय दे करके बड़ा करती है, माता पिता करते हैं बड़ा बच्चों को, लेकिन विदेशों में जब 18-20 साल का हो जाए बच्चा और यदि वो साथ में रह रहा हो, तो माता पिता सोचते हैं कि ये हम पर निर्भर है और हम उस पर उपकार कर रहे हैं, और उसे भगाते हैं घर से कि तू अपना खुद का अब कर, अब हम पर कब तक तू बोझ बनकर पड़ा रहे। अच्छा, और इससे और स्टेप एक आगे कि माता पिता अब बच्चों पर बोझ है, यानी कि जिन माता पिता ने कई वर्षों तक लालन पालन करके उन्हें बड़ा किया है, वही माता पिता अब बच्चों के ऊपर बोझ है। और इसीलिए कितने सारे वृद्धाश्रम चल रहे हैं इस संसार में, कितने सारे वृद्धाश्रम, और आप जाकर उनसे बात करो उन वृद्धों से तो दुख की पराकाष्ठा, यूं कहिए कि उनके बच्चों का तो क्या हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना उनके हृदयों में से इतना श्राप निकलता होगा, या फिर भी माता पिता है कैसे श्राप दे दे बच्चों को। लेकिन फिर भी उनका जो दुख है, वेदना है, मुझे लगता है भगवान तो अवश्य ही उन्हें श्राप देते होंगे कि ये इस तरह से अपने माता पिता को छोड़ दिया, उन माता पिता को जिन्होंने कितने वर्षों तक उनका लालन पालन किया, और उनके पास अपने कारण हैं। और उनमें इसमें भी दो प्रकार है। एक प्रकार ये है कि इतनी व्यस्तता है, या इतना धन नहीं है, या तो इतना ही व्यवस्था नहीं है कि वे माता पिता का पालन पोषण कर सकते हैं। तो एक
परिस्थिति के अनुरूप है, और दूसरा जो है वो अ, तिरस्कार या द्वेष या तो फिर अ, बस बुरे स्वभाव के कारण है कि वो उन्हें आश्रय नहीं देना चाहते। पहले में कुछ कंडीशन में तो समझ में भी आता है कि भाई, जैसे कि अ, आधुनिक काल में अगर बॉम्बे जैसे सिटी में या ऐसे कहीं रहते हैं जहाँ पर, या तो फिर कोई ऐसा गरीब परिवार है जहाँ पर बहुत ही स्ट्रगल से धीरे धीरे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इसमें भी माता पिता वृद्ध हो गए हैं, तो माता पिता के साथ बातचीत करके बड़े आदर से, उनकी सहमति से उन्हें कोई ऐसे आश्रम में रख के आते हैं जहाँ पर उनकी देखभाल हो, और उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनको मिलने जाया करते हैं। वो सब समझ में आता है, वो उसमें उसमें कोई आपत्ति जैसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों का आपसी समझौता है। किंतु कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि जो इतने ज़्यादा बिजनेस में या नौकरी में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, कमा बहुत अच्छी तरह से रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने के कारण उनके पास ये समय नहीं है कि माता पिता की देखभाल करें। फिर क्या, तो फिर वे वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं उन्हें। हाँ, माता पिता भी समझते हैं इस बात को, और आदर के साथ उन्हें वहाँ छोड़ा है, तो बातचीत उनकी होती रहती है, वो भी चलो समझ में आता है। वो भी खैर उसमें भी यदि संभव हो तो किसी तरह से उन्हें घर में रखा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन उससे आगे की जो बातें हैं वो सब फिर अवांछनीय है, कि जिसमें अ, तिरस्कार से, घृणा से या द्वेष से, या तो फिर अ, क्रोध के कारण या कुछ ऐसी बातों के कारण, या बस ऐसे ही बुरे स्वभाव के कारण अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है, उनका सब धन छीन लिया है, उनकी सारी प्रॉपर्टी सब ले करके उन्हें घर से धक्का मार कर निकाल दिया इत्यादि। ये सब तो बहुत ही विषम परिस्थिति है। कहने का तात्पर्य यह है कि अ, ये अ, आश्रय जो है ये बहुत ही अ, जैसे मैंने बताया, इसके दो मुख्य विभाग है। तो आश्रय ये परोपकार है। अगर माता पिता को अपने साथ रखते हैं मानो, तो क्या ये परोपकार है, ये उपकार कर रहे हैं बच्चे, या फिर वो जीवन के अंत तक उनको रख करके उनकी देखभाल करें, उनकी अंतिम सांस तक, ये उनका कर्तव्य है या उपकार है? बस ये प्रश्न है। तो ये आश्रय की बात इसमें आती ही नहीं है, ये उनका धर्म है। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य ही नहीं है, उन्हें यदि हम कुछ आश्रय देते हैं कुछ उन पर, तो वो उपकार हो सकता है। और ऐसा उपकार जो है वो भारी पड़ता है बहुत, क्योंकि उसमें व्यक्ति को बहुत दब कर रहना पड़ता है, कुछ बुरा भला सुनना भी पड़ सकता है, और वो अच्छा जीवन नहीं है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना, किसी की दया पर, ये पूरा ही हम एक साथ में, किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह है। लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारा दिव्य संबंध है और उसकी बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भगवान पर आश्रित है तो ये उचित है, उपयुक्त है। भगवान पर हमें पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए। तो कैसे आश्रित होना चाहिए? उदाहरण जैसे कि कोई पढ़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो 12th में है, 10th में कुछ पढ़ाई कर रहा है, और फिर कहता है, हे भगवान, मैं तो संपूर्ण रूप से आपके आश्रय में हूँ। अब आप ऐसा करिए, ये रही बुक्स, आप पढ़िए, और आप एग्ज़ाम देने जाइए, और रिज़ल्ट रिपोर्ट कार्ड आ जाए तो मुझे दे देना, क्योंकि नाम तो मेरा ही है।
तो मैं तो आपके आश्रय में, आपके शरण में हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? सब तो आप करते हैं, आप ही भगवान हैं। मैं बैठा हूँ कोने में, व्हाट्सएप, यूट्यूब को करता हूँ, आप पढ़ो और आप एग्ज़ाम दो। ये एक एक तरीका है आश्रय का, ऐसे हो सकता है आश्रय, लेकिन ये आश्रय उपयुक्त है या नहीं, आगे प्रभुपाद जी से सुनेंगे। तो भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है। भौतिक रोग का कारण क्या है कि हम विचार करते हैं कि सभी से संपूर्ण रूप से स्वतंत्र बन जाएंगे। तो क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सबसे संपूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे? लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती, और प्रभुपाद जी दोषारोपण इस प्रकृति पर कर रहे हैं कि ये क्रूर भौतिक प्रकृति है जो हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयासों को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है, और ऐसी प्रकृति पर प्रभुत्व जताने, उसको कंट्रोल करने के मिथ्या प्रयास यानी कभी सफल नहीं होते ये वास्तव में। ऐसे प्रयास करके हम अपने भौतिक उन्नति की अ, डींगे मारते रहते कि हमने देखो क्या कर दिया, हमने ये नया आविष्कार कर दिया, हमने इस तरह से प्रकृति को कंट्रोल कर दिया। इसके सबसे बड़े प्रमाण जानते हैं क्या है? डैम, पानी के। अ, तो पानी के जितने डैम बनते हैं वो साइंटिस्ट उस समय कहता है आई एम डैम श्योर ये कभी नहीं टूटेगा, और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा कि वो इंजीनियर नहीं मिलता है, फिर कहाँ कहाँ गया पता नहीं चलता, क्योंकि वो डैम फट जाता है। क्योंकि कैसा भी कर लो, लेकिन प्रकृति के जोर के सामने न कोई सीमेंट चलने वाला है, न कोई ईंट, न आपके पास ऐसा कोई उपकरण है कि आप पानी के, हवा के और अग्नि के, ये सब जो प्रकृति के जो उसके शस्त्र हैं उसको कभी नहीं रोक पाओगे, चाहे कितना भी प्रयास करो। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे मिथ्या प्रयास, ये ये सब मिथ्या प्रयास है, लेकिन उससे कोई वास्तविक फायदा नहीं होगा। अब यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में डैम के इतने वीडियो हैं, डैम फटने के, कैसे कैसे वीडियो दिए हैं, कैसे कैसे डैम फटे हैं, और कैसे कैसे पूरे लोगों, कितने लोगों को तकलीफें हुई हैं। अब यहाँ का ही देखो, अब थोड़े समय पहले जो अभी बारिश, वर्षा ऋतु थी, तो इस वर्षा ऋतु में अ, दिल्ली में बहुत बारिश हो गई। तो उन लोगों को डर लग गया कि अरे डैम फट जाएगा, तो क्या किया, डैम के दरवाजे खोल दिए, पानी जमुना जी में बह गया। पहले जमुना जी का ही पानी रोका था, फिर जमुना जी में बहने दिया, तो वो पानी बहते 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 पूरा वृंदावन में भर गया। वृंदावन में काफ़ी, पूरा तो नहीं किंतु बहुत हद तक वृंदावन में पानी भर गया, और आगे पीछे और भी होगा जहाँ जहाँ जमुना जी है उनके रास्ते में। तो भाई यदि आपने आपकी बहुत अधिक बुद्धिमत्ता से प्रकृति पर प्रभुत्व जमा ही लिया है, जता ही लिया है, तो फिर क्यों ऐसा करने की आवश्यकता पड़ी, और इससे दूसरों को तकलीफ हुई कि फायदा हुआ? आप करना क्या चाहते थे? सबको फायदा पहुंचाना चाहते हो प्रकृति पर कंट्रोल करके, और हुआ क्या परिणाम? किसी को फायदा नहीं हुआ, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, और आपको आपके सरकारी कोष से पैसे निकाल निकाल करके लोगों को मदद करनी पड़ी। तो गिनती करो कि ऐसी 2-3 विपत्तियां आती है, आपका जितना नुकसान होता है खर्च करते हो, और डैम का जो पैसा है उस सबका अगर टोटल करेंगे करेंगे तो पता चलेगा उससे अच्छा है ऐसे ही रहो, आराम से जैसी प्रकृति है वैसे रहो, तो बहुत ही पैसे बचेंगे, और आप और भी अच्छी उन्नति देश को दे पाएंगे। लेकिन ऐसी बुद्धि लाएं कहाँ से? वही भारतीय गाय का दूध तो पीते नहीं,
भैंस का पीते हैं, फिर क्या करें, कहाँ से लाएंगे बुद्धि। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी चर्चा को यहाँ पर छेड़ रहे हैं। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने का ये जो मिथ्या प्रयास है, उसके ही फलस्वरूप अभी ये आधुनिक भौतिक जगत जो है वो चल रहा है। क्यों? सभी सतत निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति पर नियंत्रण करेंगे हम, ये इसको कंट्रोल करें, उसको। स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। रावण ने ट्राई किया, उसने सीढ़ी बनाई, फिर लगता है पता नहीं सीमेंट कम हो गया, ईंट कम पड़ गई, क्या हुआ, पूरा नहीं कर पाया। बना तो रहा था वो स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी, अब आगे क्या हुआ, अब लगभग 17-20 लाख वर्ष पूर्व की बात होगी, तो अब कैसे पता चले कि क्या हुआ, क्यों रुक गई उसकी सीढ़ी। काफी बड़ी सीढ़ी बनाई उसने। और आज का व्यक्ति, आज के तो सारे रावण हैं, सब यही प्रयास कर रहे हैं कि बस कुछ ना कुछ ऐसा करें जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो, और फिर प्रकृति के नियम को बदला जाए। जैसे मनुष्य, हर एक की मृत्यु है, तो सबसे पहला प्रयास ये कि अमर हो जाए। उसके लिए कितने कितने प्रयास किए जाते हैं। अच्छा, ये मेडिकल साइंस क्यों है? ये पूरा का पूरा मेडिकल साइंस, इतने सारे अस्पताल, इतनी दवाइयाँ, ये सब किसके लिए है? मनुष्य का जीवन लंबा करने के लिए। और पिछले 100-200 साल में देख लो, और 500 साल में देखो, फिर 1000 साल में देखो। मैं आशा रखता हूँ, ये सब बोल रहा हूँ, कभी भविष्य में कोई बुद्धिमान वैज्ञानिक या कोई नेता, कोई कभी इन सब बातों को सुनकर, प्रभुपाद जी की इन बातों को पढ़ करके, थोड़ा दिमाग लगा करके अपने इस मिथ्या जीवन को यदि बदल सके और देश को कुछ फायदा पहुंचा सके तो पहुंचाए। इसीलिए ये चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 100 वर्ष में देखो, 500 वर्ष में देखो, 1000 वर्ष में देखो, और डेथ रेट देखो, मृत्यु का कितने मृत्यु आंक जो है वो पहले ज़्यादा था या कम था। रोगियों का रेट देखो कि डिजीज रेट, और फिर लोगों के स्वास्थ्य का ओवरऑल रेटिंग देखो, एकदम, अगर थोड़ी सी, अगर बिना गाय के दूध पिए अगर थोड़ी सी भी बची है तो समझ में आ जाएगा कि हम बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं, संपूर्ण रूप से रॉन्ग डायरेक्शन में आगे बढ़ गए। और इसीलिए रोग बढ़ रहे हैं, मृत्यु बढ़ रही है, और लोगों के जीवन बहुत कमज़ोर और बहुत ही दुष्कर होते जा रहे हैं। लोगों को पहले के ज़मानों में क्या रोग होते थे, और होते भी थे तो गांव में एक वैद्य पड़ा रहता था जिसका मुश्किल से कोई उनके पास जाता था। ऐसे जीवन जीते थे, स्वस्थ जीते थे और बहुत लंबा जीते थे। लेकिन आज का जीवन बस, और फिर भी अहंकार, अभिमान और गलत प्रोपोगंडा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम ये आविष्कार करके आपको जीवन बढ़ाएंगे, बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या कर लिया? कुछ नहीं। कोरोना की वैक्सीन ले आए, क्या हुआ? कोरोना लगता है गाय का दूध पीता होगा, वो ज़्यादा बुद्धिमान है, उसने अपना पैटर्न बदल लिया। ये लोग एकदम बौखला गए, ये क्या हो गया, कोरोना बदल गया, अब इंजेक्शन हमारा क्या होगा, वैक्सीन कचरे में डालो, क्या करेंगे, क्योंकि फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है। तो ये वेरिएंट, वो वेरिएंट, और वेरिएंट पर वेरिएंट बदल रहा है कोरोना एकदम आसानी से। कोई
कोई कष्ट के बिना आराम से वेरिएंट बदल रहा है, वेरिएंट बदल रहा है, और इनका सारे दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, सब फालतू पड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि क्या हुआ भाई, आप तो बहुत बुद्धिमान थे, आप तो इस कोरोना पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, क्या हो गया? तो इस प्रकार ये सब वास्तव में मिथ्या प्रयास है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, मिथ्या प्रयास है ये सब, निश्चित ही ये सब कोई फायदा नहीं है इस प्रकार का प्रयास। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। तो चंद्र पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, फिर मंगल पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा मंगलयान क्या मंगल करके आएगा देश के लिए पता ही नहीं है। करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर डाले, और बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं सभी नेता, मुख्य नेताओं से लेकर के सभी वैज्ञानिक बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। ये क्या बुद्धिमानी की बात है? इससे किसका फायदा हो रहा है, क्या लाभ मिल रहा है? और अगर मान लो वहाँ पानी मिल गया तो कौन सा वहाँ से टैंकर यहाँ लाने वाले हैं पानी का? क्या करने वाले, कौन सी पाइपलाइन खींचोगे? या कौन जाएगा वहाँ रहने के लिए? हवा कहाँ से आएगी? टोटली दुर्बुद्धि और बिल्कुल बेतुकी बातों पर पैसे व्यय करके बस गर्व करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे, हमेशा कहते हैं, बहुत बार कहा प्रभुपाद जी ने कि चंद्रमा में पहुंचकर भी तुम करोगे क्या? वहां रहने के उपयुक्त शरीर तो है नहीं तुम्हारे पास, वहां जैसा वातावरण है वहां रहने के योग्य शरीर कहाँ है? और आप लोगों को कोई दिख रहा है वहां पर कोई शरीरधारी? नहीं, क्योंकि वहां जिस प्रकार के शरीर है वो ये आंखों से नहीं देखे जाते। वहां निश्चय ही है, बहुत लोग हैं, लेकिन वो इस आंख से नहीं दिखते हैं, उनके शरीर अलग है। तो ये बात कौन समझाएगा इन्हें? लेकिन ये जो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। अब जो पहले मैंने पूछा था कि जो वो एक 10वीं 12वीं का जो छात्र है वो भगवान पर आश्रित हो गया, वो कहता है लो भाई आप पढ़ो, एग्जाम दो, तो इसे आश्रय कहते हैं? नहीं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं आश्रय का अर्थ है भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना। किसके लिए करना? भगवान की संतुष्टि के लिए कठिन श्रम करना। उदाहरण क्या है आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। 5 पांडव, पांचों पांडव को देखिए, उन्होंने अथाक परिश्रम किया। कभी भी ऐसा नहीं कि बैठे। अब भीमसेन को देखिए, अर्जुन को देखिए, क्या है, कौन बैठा? कोई बैठा नहीं, बहुत श्रम किया। सब किसके लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। और अब जब भगवान जा रहे हैं तो बड़े निराश हो गए, हताश हो गए, हतप्रभ होकर के सोच रहे हैं अब हम बैठ जाएंगे, अब क्या करेंगे, अब भगवान ही नहीं तो हम क्या करेंगे, अब कोई फायदा नहीं, निराश हो जाते। और वास्तव में आगे वर्णन आएगा भागवत में, भगवान जब इस जगत से ही चले जाते हैं तब इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि वे पांडव भी इस जगत को छोड़कर चले जाने के लिए प्रयाण कर लेते हैं, महाप्रयाण, अंतिम प्रयाण। सहन ही नहीं कर पाते भगवान का विरह। तो ये लेकिन जब थे तो उनके इच्छा पूर्ति के लिए क्या नहीं किया, सब किया, बहुत श्रम लिया। तो पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक क्या कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। तो आश्रित कैसे रहा जाए और श्रम कैसे किया जाए? आश्रित यानी भगवान जो चाहते हैं, जैसे भगवान के मार्गदर्शन में, जैसे कहा है,
तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा श्रम किया जाए। पांडव जन सभ्यता क्षमा करें, पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निस्संदेह मानक यानी ये जन सभ्यता का जो नियम प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए और श्रम करना चाहिए और उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, तो उसके आदर्श पालक पांडव थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण से की सद इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परिविज परजीवियों जैसे न थे। परजीवी, परजीवी का क्या अर्थ है? परजीवी का अर्थ है दूसरों के ऊपर जीते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में क्या लिखा है? पैरासाइट लिखा है ना, एग्जैक्टली। तो ये अंग्रेजी में, साइंस में, विज्ञान में इसे पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट यानी जैसे कि आपके शरीर में बैक्टीरिया या वायरस या कोई जर्म्स, वर्म्स, ये सब पैरासाइट है। पैरासाइट है, परजीवी है, अर्थात ये आपके शरीर पर आश्रित हैं, शरीर को खाते हैं, शरीर भले मर जाए लेकिन वे जीवित रहते हैं, इसे पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट या परजीवी का मुख्य अर्थ है कि जिसके ऊपर जीवित है उसका चाहे जो भी हो जाए, वो नष्ट हो जाए, लेकिन हम जीवित रहेंगे उसे खाकर, उसे परजीवी कहते हैं। तो लेकिन भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवी नहीं थे ये पांडव। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान के कृपाकांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। तो वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्य में परम योग्य थे, परम योग्य, और तो भी वे भगवान के कृपा आकांक्षी थे, अर्थात योग्य होने के बाद ये नहीं मुझे आता है, आप रहने दो, मुझे आता है, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, प्रभु आपकी कृपा के बिना मुझे क्या आता है? आपकी कृपा है तो मुझे सब आता है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है भगवान पर। और फिर इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हो जाता है। आगे आएगा भागवत में, जब भगवान इस संसार से अपनी लीला का समापन करके निज धाम चले जाते हैं, तो पांडवों को तुरंत समझ में आ जाता है कि मान लो कि उनकी शक्ति भी चली गई है, और वो अर्जुन जिसे लगभग कोई परास्त नहीं कर सकता, और जो परास्त कर सकते थे उसे वो सब युद्ध में मारे ही गए थे, जो कुरुक्षेत्र में, महाभारत में, किंतु निश्चय ही अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सकता था। वे जब द्वारिका से भगवान की पत्नियों को लेकर के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जा रहे थे, तो उन पर ग्वालाओं ने आक्रमण कर दिया, और आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन को हराकर ग्वालाओं ने, ग्वाले जो थे उन्होंने, और उन्होंने उनकी पत्नियों का, भगवान की पत्नियों का हरण कर लिया। तब अर्जुन समझ गए कि ये गांडीव में जो शक्ति थी वो भगवान के कारण थी,
अब भगवान गए तो गांडीव की शक्ति गई, मेरी क्षमता गई और मेरा सामर्थ्य भी खत्म हो गया। तब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। सीधे गए युधिष्ठिर के पास, उनको कहा, रिपोर्ट दिया कि देखिए ये हुआ है और इसका ये अर्थ है कि भगवान ही हमारी वास्तविक शक्ति थे। अब भगवान नहीं तो हमारी शक्ति नहीं। तो ऐसी एक दुर्घटना होती है आगे। तब स्पष्ट भी हो जाता है कि ये, जी हाँ, ये वास्तविकता है कि भगवान ही पांडवों की शक्ति भी थे। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। अब उदाहरण की, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही किसी चीज़ में बहुत निपुण हो, कोई उसमें गुण हो, माने कि बहुत अच्छे, कोई कुछ भी किसी भी अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट हो, कोई बहुत ही विशिष्ट डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, या कोई बहुत बड़ा ऐसा वैज्ञानिक हो कि जो बहुत ही खास हो, या कोई भी, तो वो गर्व कर सकता है कि मेरे पास ये जो ज्ञान है वो किसी और के पास नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और मैं सबसे दक्ष हूँ, सबसे अलग हूँ, विशेष हूँ। किंतु यदि उसे समझ में आए कि उसके अंदर जो ज्ञान है, उसके अंदर जो दक्षता है, वो भगवान की अपनी निज कृपा के कारण है, तो उसका जीवन बदल सकता है। अन्यथा बस वो एक जीवन के लिए उस दक्षता को, इस बुद्धिमानी को जिएगा। उसके बाद वाले जीवन में ऐसा शरीर, ऐसी बुद्धि, ऐसी दक्षता उसे दोबारा न भी मिले, क्योंकि उसमें उस जीवन में कैसे पाप करके बैठा है कैसे बता सकते हैं। तो मुख्य बात क्या है, जैसे पांडवों की शक्ति भगवान थे, वैसे भगवान सभी की शक्ति है। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। अगर भगवान की शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं अभी अगर बोल पा रहा हूँ या आपको समझा पा रहा हूँ, तो ये शक्ति या ये सामर्थ्य किसका है? अगर मैं, मेरी मानसिकता अगर खराब है, यानी मैं बीमार हूँ मानसिक रूप से, तो मैं ये सोचूंगा कि देखा, मेरे अंदर बोलने की कैसी कला है, देखो मुझ में कैसा ज्ञान है, देखा मैं कितनी कितनी अच्छी तरह समझा सकता हूँ, ये सब कितनी सरलता से समझाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या कितनी बुद्धि है मुझ में। अगर मैं मानसिक बीमार हूँ तो मैं ऐसा सोचूंगा। किंतु वास्तविकता क्या है? इसी शरीर में, हृदय के अंदर दो रहते हैं, एक मैं और एक वो, परमात्मा। और मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। और भगवान कहते हैं अंदर बैठे बैठे मुझसे स्मृति आती है, मेमोरी, मुझसे ज्ञान आ रहा है, ज्ञान, ये जो जिसके बारे में तो इतना, तो वो कौन दे रहा है, सप्लाई कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है? मुझसे। और अगर नहीं सुधरा तो अपोहनम च, भुला भी दूंगा। कितनी बार हुआ है ना, मैं श्लोक बोल रहा एकदम से भूल जाता हूँ कहाँ, और तब अंदर से आता है, हो तू नहीं बोल रहा है, मैंने बुलाया, अब अ, सुधर जा, अहंकार मत कर कि ये मैं बोल रहा हूँ। आता है अहंकार अंदर, ये तो स्वाभाविक ही है, हम इसीलिए तो इस भौतिक संसार में सड़ रहे हैं कि वो अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता क्या है? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता अगर भगवान की कृपा ना हो तो, अगर भगवान न चाहे तो ये बोलने की शक्ति, ये ज्ञान, ये सब कुछ, स्मृति उनसे आ रहा है, उनका अधिकार है।
ये वास्तव में वे ही बोल रहे हैं, स्वयं भगवान साक्षात। क्यों? परोक्ष रूप से कहिए आप, जैसे मानो, लेकिन मेरा कोई इसमें मेरी कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि मैं तो एक तुच्छ जीवात्मा हूं। मेरा सामर्थ्य क्या है? इस मनोभाव के साथ यदि कोई जीता है, पांडवों की तरह, पांडव सतत निरंतर इसी मनोभाव से जीते थे, सतत सदैव, तब फिर उनका जीवन सफल हो सकता था। और यही तो माता कुंती, कभी माता कुंती ने एक बार भी ऐसा कहा कि वैसे तो आप जब युद्ध में आए तो बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा, रथ ड्राइविंग बहुत बढ़िया था आपका, थोड़ा सा रफ था ड्राइविंग आपका, कभी अर्जुन को आपको इधर लात मारनी पड़ी, उधर लात मारनी पड़ी आपको, लेकिन ठीक है, आपने अच्छा ड्राइविंग किया, ठीक है, बहुत बढ़िया था। देखो ना कैसे भीम ने कैसे कितने सारे लोगों को मार दिया, सब किया, तो आपने तो कुछ किया, मतलब आप बैठे थे, देख रहे थे, लेकिन मज़ा आया, आप आए थे। चलो ऐसे कभी कभी आते रहो, चलो अभी चलो जाओ। तो माता कुंती ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये सब तो मेरे पुत्रों ने किया है, आप तो केवल यहाँ राइड के लिए, एक ड्राइविंग उसके लिए जैसे निकले हो, ऐसा पूरा युद्ध में कार चलाते रहे और फिर अब जा रहे हो, आपको क्या करना था? ऐसा ताना कोई नहीं मारा, और ऐसा कभी भाव भी नहीं आया, बल्कि ये कहा कि आपने कुछ भी नहीं करते हुए तो सब कुछ कर दिया। इसी तो श्लोक में कहा कि सारे कर्तव्य तो आपने पहले ही कर लिए, आप ही ने तो सब किया है। तो ये शरण भाव और ये वास्तविक जागृति जब होगी, तब हम भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और अब हमें चाहिए क्या? जो ऐसा आश्रित भक्त है, उन्हें तो भगवान की संगति चाहिए, वो भगवान का संग चाहता है, उनका प्रेम चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, वो मिल जाएगा। लेकिन यदि और कुछ चाहिए तो भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर वो तो दुर्वासना है, लेकिन फिर भी आश्रित तो होना ही पड़ेगा। ये तो बुद्धिमानी की बात है। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है उसका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवद इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अनाथ और सनाथ, झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं। अनाथ कौन है? जिनके ऊपर कोई ना हो, जिनका कोई स्वामी ना हो, कोई नाथ, कोई ध्यान रखने वाला कोई ना हो, जिनके माता पिता ना हो, उसे अनाथ कहते हैं। अब सभी भौतिक संसार में अनाथ बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्वयं नाथ बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास है? मैं नाथ बन जाऊं और बाकी सारे मेरे आश्रित हो जाए, सबका ये प्रयास। और अब जैसे देखिए ना, भगवान हैं, तो भगवान यदि एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं, तो क्या उन्हें Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिसमें करोड़ों रुपए में, एक दिन सोच रहा था, एक दिन में कितने करोड़ रुपए जाते हैं एक Z+ सिक्योरिटी में, कितने लाखों लोगों का भोजन पानी आदि सब उसमें व्यर्थ जा रहा है। लेकिन हमारे मोदी जी, उन्हें Z+। तो अब मोदी जी, इस अब उनकी छटा देखो कैसे बात करते हैं। लेकिन वो है तो नाथ है, लेकिन उन्हें इतना सारा आरक्षण चाहिए, नहीं तो कब फ्रेम पर हार चढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा। ये ये तो अब, लेकिन भगवान भी तो नाथ है, लेकिन उन्हें तो कोई रक्षक नहीं चाहिए, अंगरक्षक, बल्कि जहां जहां जिसे जिसे आरक्षण की आवश्यकता होती है, वे उनके पास जाते हैं,
और वे रक्षा करते हैं, ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा कर सकते हैं। तो हमारे मोदी जी कर सकते हैं, एक छोटा सा रॉकेट छोड़ो, मोदी जी को, मोदी जी रॉकेट आ रहा है, पकड़िए ना जरा। हाँ, मोदी जी बोले उसमें मैं क्या कर हूँ, सो करूँ है, मोदी जी कहेंगे क्यों, क्योंकि भाई उनका, उनकी क्षमता के दायरे के बाहर की बात है। तो हमारे जो नाथ हैं वो क्या वास्तविक नाथ है, या वास्तविक नाथ का आश्रय क्या हमने लिया है, ये प्रश्न है। हमारे वास्तविक नाथ भगवान है, और यदि हम उनका आश्रय लेते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है फिर। हाँ, लेकिन जब तक इन भौतिक नाथों का आश्रय लेते रहेंगे, हाँ, तो फिर देखिए क्या क्या होता है, कितना आरक्षण दे पाते हैं ये भौतिक नाथ जो डुप्लीकेट हैं, तो क्या क्या आरक्षण दे सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो वास्तविक नाथ भगवान होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षक नहीं, किंतु जो भगवद इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित है वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है, अर्थात उनका रक्षण होगा। भगवद गीता दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक है, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा अगर आप भगवान की तरफ थोड़ा सा प्रयाण करते हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ प्रयास, तो क्या होगा, त्रायते महतो भयात्। धर्म पालन थोड़ा सा करो, अर्थात कि भगवान तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने धर्म की स्थापना की, उस धर्म का पालन करना अर्थात भगवान का मान रखना या उनकी इच्छा के अनुसार जीना। तो जो भगवान के अनुसार जीता है उनका क्या होता है, उनका त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े भय से उनकी रक्षा होती है। तो कैसे रक्षा होती है उनकी, जब वे भगवान के आश्रित होते हैं, जैसे पांडवों की हुई, बहुत ही सरल है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अब उसे उदाहरण देखिए आप, उदाहरण है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बस केवल ये दो ही उदाहरण ले लो बस। इस संपूर्ण सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं कि जो भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य को परास्त कर सके। दोनों ऐसे जबरदस्त कि जिसको कोई पर, अरे स्वयं परशुराम जी जो भीष्म पितामह के गुरु थे, वे उनके साथ जब युद्ध करने लगे तो वे भी मान गए कि भाई तुम तो मुझे भी हरा सकते हो, यानी कि इतने दक्ष। अब और फिर इच्छा मृत्यु भी, तो ऐसे योद्धा अगर परास्त हो सकते हैं एन केन प्रकारेण, आप कहोगे ऐसा किया कृष्ण ने, कृष्ण ने चालबाजी की, कृष्ण ने छल किया, आप जो कहो, लेकिन वे तो छल से भी परास्त होने वालों में से नहीं थे। कम से कम कृष्ण को ये पता तो चला कि क्या करना चाहिए कि इससे इनको हराया जाए, कैसे भी करके उनको परास्त किया ना। और दूसरी तरफ दुर्योधन गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ, भीम से भी ज्यादा, क्यों, क्योंकि स्वयं भगवान बलराम उनके गुरु है। और आप देखिए अनेक कर्ण और कैसे कैसे महावीर महारथी, सारे के सारे परास्त, सब के सब धराशायी। यहाँ पांचों पांडव केवल 5, और ये सब इतने हजारों, और फिर भी 5 पांडव जीवित रहे, किसी को कुछ नहीं हुआ। कैसे हो सकता है, क्योंकि कृष्ण के आश्रित हैं। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सके। ये भी वही बहुत महत्वपूर्ण।
सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात सदैव भगवान के आश्रित रहना चाहिए। तो ही प्रकृति की इस विपरीत परिस्थिति में हम बच सकते हैं। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है और भौतिक प्रकृति बहुत भ्रामक है, हमें हमेशा भ्रमित करती रहती है और ये उसका कार्य है, हमें इल्यूजन में, भ्रम में डालना, ये उसका कार्य है। वो करती रहती है और हमारी दशा हमेशा खराब रहती है, अवांछनीय उलझन में हम रहते हैं। अतएव भगवद गीता 7.19 में हमें भगवद गीता हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। तो ये श्लोक का तो हमने कई बार हमने अध्ययन किया है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो बहुत जन्मों के बाद, वो पहले तो ज्ञानी होता है और ज्ञानी बहुत जन्मों तक ज्ञान प्राप्त करके फिर, लेकिन ऐसे सब ज्ञानी का नहीं होता है, कोई विशेष ज्ञानी बहुत जन्मों तक ज्ञान इकट्ठा करके फिर समझ पाता है। ओ क्या सोचता है, वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ तो वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम इति, अर्थात सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव है, कृष्ण ही सब है, कृष्ण ही से। लेकिन ऐसा फिर भगवान कहते हैं उसे महात्मा मानो, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति, कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो क्या है, यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। ये सर्वश्रेष्ठ विधि है जीवन जीने की। यही एक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पांडव सारे गृहस्थ जीवन में थे लेकिन फिर भी सब महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। तो युधिष्ठिर महाराज सबसे अधिक महात्मा का गुण प्रदर्शित कर रहे थे और माता कुंती तो फिर इनकी माता थी, तो उनमें तो बहुत ही महात्मा के गुण थे। अतएव भगवद गीता समस्त पुराणों और उनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो भगवद गीता और सभी पुराण और भागवत विशेष रूप से की शिक्षाएं जो हैं वो पांडव जैसे महात्माओं के इतिहास से जुड़ी है। तो इससे हमें उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहिए और उनके लिए भगवान का विछोह वैसा ही था। विछोह अर्थात उनसे बिछड़ना, उनसे अलग होना भगवान से, जैसे मछली का जल से विलग होना। अगर मान लो कि मछली जल में से निकाल ली जाए तो कैसी तड़प जाती है, ऐसे पांडव तड़प गए। अतएव कुंती देवी को ऐसा विछोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ। तो जैसे वज्र गिरे और कैसा आघात लगे, ऐसा आघात उनको लग रहा था भगवान के जाने पर, सह नहीं पा रही थी। अब
प्रयास करिए सोचने का कि कितना अद्भुत प्रेम होगा भगवान के लिए इन पांडवों के हृदय में। क्या प्रेम करते होंगे भगवान से और कैसा महसूस होता होगा। अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया है। अवश्य ही जब विशेष रूप से जब पुत्री का विवाह होता है तो माता पिता जो अनुभव करते हैं, कुछ ऐसा अनुभव, कुछ उससे तो बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी कि वो जो अपने हृदय का टुकड़ा जा रहा है और माता पिता जैसे रोते हैं और विलाप करते हैं और फिर भी हिम्मत रखते हैं ताकि पुत्री ना रोए, और पुत्री रोती है क्योंकि वो उनके जो मुख्य संरक्षक हैं उनसे ही अलग हो रही है। लेकिन विशेष रूप से माता पिता कैसा महसूस करते हैं, अपने हृदय का टुकड़ा जा रहा है, और पुत्री कैसा महसूस करती है, मेरा संरक्षण चला गया। तो ये इस प्रकार का मिला हुआ अनुभव, मिला जुला अनुभव, इससे कहीं गुना ज़्यादा ये पांडवों को महसूस हो रहा होगा। इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए, राजी करने के लिए प्रयास है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सारी प्रार्थनाएं वास्तव में उनको रोकने के लिए है भगवान को। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। तो जो राजा मारे गए युद्ध में वो तो गए, लेकिन उनके पुत्र कुछ कुछ जो छोटे छोटे पुत्र होंगे वो सब भी तो रहे होंगे, और फिर वो भी बड़े होंगे, और फिर वो भी अपना क्या कहते हैं शत्रुता, बदला, वो सब लेना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा है हो, अभी तो हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवद इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। तो शत्रुता तो हमें भी महसूस करनी पड़ रही है कई बार, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सबको होती है, कोई ना कोई अवरोध होता ही है, लेकिन इसीलिए जीवन जीने की सर्वोत्तम विधि क्या है, भगवान की इच्छा के अनुसार जिया जाए और उन पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। यानी कोई विपत्ति नहीं आएगी अगर भगवान के आश्रित हैं तो। मेरे विचार से आप सब में से जो भी सीनियर भक्त हैं, जो पिछले कई वर्षों से भगवत भक्ति में जुड़े हैं और यदि प्रामाणिकता से जुड़े हैं, संपूर्ण वास्तविक शरणागति से जुड़े हैं, अगर वास्तविक आश्रय लिया है भगवान का, तो आपका निश्चय ही अनुभव होगा कि इतने वर्षों हो गए, लेकिन विपत्तियां आकर के ऐसा लगता है स्पर्श कर कर चली जाती है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ समुद्र का। समुद्र किनारे जब खड़े रहते हैं, जो थोड़ा सा अंदर गए समुद्र में थोड़ा, और थोड़े थोड़े पैर गीले हो रहे हैं आपके, उतना, और दूर से एक 8-10 फुट की लंबी लहर दिख रही है समुद्र में, और इतनी बड़ी लहर, यानी मुझे तो क्या, मेरे जैसे और 3-4 को ऐसे ऊपर खड़ा करो, सबको डुबा लेगी, इतनी बड़ी लहर। और वो वहाँ से आई, आ करके धीरे 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 जब मेरे पैर तक आई तो इतनी सी हो गई, और मेरे पैर को थोड़ा अधिक गीला करके वापस चली गई। बिल्कुल उसी तरह से विपत्तियां आती है यदि हम भगवान के आश्रित होते हैं तो। बहुत बड़ी विपत्ति दिखती है, लेकिन एकदम से थोड़ा स्पर्श करके चली जाती है, क्योंकि कुछ कुछ नियम हैं सारे कर्मों के, इसके उसके, तो होना चाहिए, तो वो हो जाता है, लेकिन नाम मात्र के लिए। ठाकुर जी की असीम कृपा से
गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की करुणा से कई वर्षों से मेरा यही अनुभव है। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां दिखती है, छोटे में आकर के समाप्त होकर चली जाती है। आश्रित रहना पड़ेगा ठाकुर जी के लिए ऊपर। संपूर्ण, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आश्रित हूँ, योग्य हूँ या भक्त हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, किंतु मेरे जैसे तुच्छ प्रयास में भी भगवान इतने करुणामय हैं कि कभी कोई बड़ी विपत्ति आने नहीं देते। तो फिर यदि आप भी यदि वास्तविक प्रयास करेंगे उनके ऊपर आश्रित रहने का, संपूर्ण रूप से उनकी ही सेवा, मनोभाव ये हो कि उनकी सेवा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका नाम हो, मेरा नहीं हो, उनका नाम हो, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े और उनकी सेवा हो, उनको संतुष्टि मिले, तो फिर आपको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता है आपकी रक्षा कैसे करनी है। यही इसका सार है। समय है थोड़ा सा, एक आध श्लोक ले सकते हैं और, हाँ ले लेंगे, छोटा सा ही है। तो आचार्य गणों ने बहुत अधिक नहीं लिखा है इसमें, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ा महत्वपूर्ण समझाया है, जो आधुनिक काल में अधिक उपयुक्त है। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामि वेशितुः। केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामि वेशितुः। केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामि वेशितुः। शब्दार्थ। के कौन है, वयम हम, नाम रूपाभ्याम ख्याति तथा सामर्थ्य रहित, यदु भी यदुओं के, सह साथ, पांडवाः तथा पांडवगण, भवतः आपकी, अदर्शनम अनुपस्थिति, यरहि मानो, ऋषिकाणाम इंद्रियों का, इव सदृश, ईशितुः जीव का। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। अब अपनी लाचारी प्रकट कर रही है माता कुंती और असमर्थता प्रदर्शित कर रही है, जो वास्तव में सत्य है, 100% सत्य है। और एक, यदि आप लोगों ने कभी सुना हो, जैसे खाटू श्याम कहते हैं बर्बरिक, तो भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, तो उसकी अलग कथा है, जो जिसमें ऐसा बताया जाता है कि उनका गला भगवान ने सुदर्शन से काट के उनके मुख, उनके केवल मस्तिष्क को ऐसा वरदान दिया कि आप जीवित रहो और पूरा महाभारत युद्ध देख पाओगे। उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा एक पर्वत की चोटी पर बैठे बैठे, और फिर युद्ध के अंत में भगवान ने सभी पांडवों को कहा कि चलो उनके मिलने चलते हैं। तो बड़ा ये
विशेष था, प्रयोजन की उनको मिलने का कारण बहुत ही विशेष था भगवान का। बताना चाहते थे कि वास्तविकता इसने देखी है, ये बताएगा हमें। जब सारे पांडव वहाँ पहुँचे, भगवान ने पूछा कि तो तुमने बताओ बर्बरिक क्या देखा युद्ध में। बर्बरिक बताते हैं, मैंने देखा कि आपका सुदर्शन चक्र जो है वो पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में बस घूम रहा था और सबको मार रहा था, सबको काट रहा था, और सब के सब उसी सुदर्शन चक्र की बलि चढ़ रहे थे। और जहाँ जहाँ भी मैं देख रहा था, मारने वाले जितने देखे वो सब आप ही दिख रहे थे। यानी कि पूरे के पूरे युद्ध स्थल में मैंने देखा कि आप ही सबका संहार कर रहे थे, मैंने और किसी को देखा ही नहीं। तो सब पांडव व्याकुल हो गए। भाई भीम को नहीं देखा? बोले नहीं, भीम मेरे दादाजी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, वही तो कृष्ण ही मार रहे थे सबको। अर्जुन को नहीं, कृष्ण ही मार रहे थे। वो उसने देखा कि सिर्फ कृष्ण ही युद्ध कर रहे हैं और वे ही सबको मार रहे हैं। ये बहुत ही सूचक है, ये इंगित करता है कि वास्तविक शक्ति सामर्थ्य तो सब भगवान का है। हम तो केवल अपना नाम का सिक्का लगा लगा करके उसे पार्सल करते हैं। ये मैंने और उस गर्व के कारण क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं मूर्ख, कैसे कैसे प्रदर्शन करके अपना नाम रोशन करने का प्रयास। क्या अभी ये मृत्यु हुई नहीं कि नाम, जैसे यहाँ कहा, नाम गया, यश गया, सब गया शरीर के साथ, खत्म हो जाएगा। तो फिर उससे अच्छा है जिनका है उनका यश बढ़ाओ, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। तो जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। मुख्य बात है भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, और उन्हें डर है कि अब यह अलग हो जाएंगे हमसे तो कैसे कृपा बनी रहेगी। कुंती देवी को पूरी तरह से ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व न था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से पूरी तरह से समझाया प्रभुपाद जी ने कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। ये कुंती माता जानती थी, और निस्संदेह पांडव अपना नाम ख्याति ये सब युधिष्ठिर भी धर्मात्मा है इत्यादि, वो सब ठीक है। यदुगण उनके मित्र हैं, चलो उनको आरक्षण मिलता रहेगा अगर कोई खतरा है तो। लेकिन अगर कृष्ण ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे महाभारत में देखा गया, दुर्योधन ने सेना मांगी, अर्जुन ने कृष्ण मांगे, और कृष्ण ने कहा मैं निहत था, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करने वाला, तो मेरा क्या काम है। लेकिन अर्जुन पहचानते थे कि कौन है, और तब तक तो गीता भी नहीं सुनाई थी, फिर भी जानते थे अर्जुन ये तो भगवान है, और इसीलिए उन्होंने कृष्ण को मांगा, और परिणाम हमारे सामने है। तो यदि कृष्ण नहीं है तो ये सब ख्याति, नाम, प्रतिष्ठा, शक्ति, ये जो भी है उसका क्या कार्य है, सब व्यर्थ है। तो इसीलिए यहाँ कहा कि जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती है, उसी तरह कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है।
किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर की कृपा नहीं मिल रही है और फिर भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर कोई गर्व करता है, हमने ऐसा कर दिया है, अब तो ईश्वर, हाँ भगवान अपनी जगह होंगे, या तो भगवान है ही नहीं। जीव सदैव आश्रित हैं और अंतिम तम, हाँ, ये क्या है, अंतिम, अनितम, अनतिमतम, क्या है, आई कैंट रीड, कैन यू रीड दिस, व्हाट इज अनंतिम, अच्छा, ओके, हाँ, जो भी है इसका अर्थ शायद, हाँ हाँ, बिल्कुल, अंततः या फाइनल। तो जीव सदैव आश्रित हैं और उनके अंतिम या मुख्य आश्रयदाता भगवान स्वयं है। ये मुख्य बात है कि उनके सबसे फाइनल अगर कोई आश्रयदाता है, जैसे दुर्वासा के पीछे सुदर्शन पड़ गए, तो अंत में वे गए नारायण के पास, उन्होंने उन्हें मार्ग दिया कि हाँ, अब आप अमरीश राजा की शरण में जाओ तो ही आपकी मुक्ति होगी। तो अंतिम आश्रय तो सदैव कृष्ण ही है। अतएव भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार चाहे कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, बंटाधार हो जाते हैं। ये बंटाधार, ये हिंदी का विशेष शब्द है, फिर प्रभुपाद जी ने भी बड़ा विशेष शब्द प्रयोग किया है, फियास्को। फियास्को अंग्रेजी शब्द है, तो उसमें उसका अर्थ है कि सब बिल्कुल व्यर्थ हो गया, पानी हो गया, सब सारा नुकसान, नष्ट हो गया, कोई फायदा नहीं, बंटाधार हो गया। तो कितना भी भौतिक आधुनिकता के डींगे हाँकते रहे वैज्ञानिक, ये नेतागण, ये देश विदेश के लोग, चाहे कुछ भी, लेकिन अगर भगवान नहीं है केंद्र में तो सब कुछ व्यर्थ होने वाला है। चाहे वो कितनी भी बड़ी डींगे हाँके, उस पर विश्वास न करें तो ही अच्छा है। ये सिद्ध हुआ है इतिहास से कि कभी कोई वैज्ञानिक बिना भगवान के सफल हो ही नहीं सकता। यही इसका सार है। यही इसी प्रकार का उनका जो आश्रय लेने का भाव है माता कुंती का, वो आगे बढ़ता रहेगा। वे आगे की प्रार्थनाओं में भी यही कहती रहेगी। और वैसे ये भी बहुत छोटा है, एक एक क्या समय हुआ, हमने कितने बजे, ऐसे भी सबको दामोदर आरती इत्यादि के लिए तैयारी करनी होगी, तो विराम ले लेते हैं आप, क्योंकि ये प्रार्थना है तो निरंतर चलती रहेगी। इसमें माता कुंती भगवान से अनुनय, विनय, विनम्र प्रार्थना करती है कि आप बस रुक जाइए, आपके बिना हमारा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग नष्ट हो जाएंगे अगर आप चले जाएंगे तो इसका अध्ययन आगे जारी रखेंगे कल। यदि किसी का कोई आज के इस विषय में उपलक्ष्य में कोई प्रश्न आदि हो, जिज्ञासा आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आज कुछ कम भक्त हैं, देख रहा हूँ। ठीक है, यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।